राजा दशरथ की कहानी बहुत ही रोचक है। धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे तथा इनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी तथा दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया था। दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। वे राजा रघु व इंदुमती के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। वे श्री राम के पिता थे। उनके चरित्र को आदर्श महाराज, पुत्रों को प्रेम करने वाले पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। अंग देश के राजा रोमपा तथा चित्ररथ की दत्तक पुत्री शांता महर्षि ऋष्यशृंग की पत्नी थी। एक प्रसंग के अनुसार शांता दशरथ की पुत्री थी तथा रोमपाद की गोद में दी गई थी। 9000 वर्ष की आयु में उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत्र ने उन्हें सलाह दी कि वह यह यज्ञ अपने दामाद श्रीशृंग द्वारा साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण कराए थे। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी में एक अलौकिक यज्ञ पुरुष तथा प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा 1/8वां उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से जन्म हुआ था। राम के सीता के विवाह के बाद दशरथ ने यह घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक तुरंत होगा। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी, मंथरा, जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और कैकेयी के विवाह के बाद उनके साथ ही आ गई थी। वह एक कुटिल राजनीतिज्ञ थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं वरन अनहित ही होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। यह घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के कीचड़ में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया तथा वह मरणासन्न हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर लेकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई 2 वर मांगने का आग्रह किया।
उस समय अयोध्या साम्राज्य की परिस्थितियां अनुकूल थी तथा सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे थे। अतः कैकई ने वह वर मांगने से इनकार कर दिया और यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर वह यह वर मांग लेगी। अब जबकि दुष्ट मंथरा के बहकावे में आकर कैकई को यह आभास हो गया कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनहित ही होने वाला है, उसने कोप भवन में जाने का विचार कर लिया। उस काल में रनिवास में एक कोप भवन होता था, जहाँ कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी और राजा का कर्तव्य होता था कि अगर उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। जब कैकई ने अपने 2 वर मांगने की इच्छा दर्शाई तो कामोन्मुक्त होकर राजा दशरथ राजी हो गए। यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कैकई दशरथ की सबसे युवा रानी और राजा दशरथ स्वयं चौथे काल में पहुँच गए थे। इस व्याख्यान के संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रकार के काल या आश्रम बताए गए हैं। गर्भाश्रम, जो कि मनुष्य के जन्म से लेकर लगभग 8 वर्ष की उम्र तक अपनी माता के साथ रहने को कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि लगभग 8 से 25 वर्ष की आयु तक होता है और व्यक्ति गुरुकुल में विद्या तथा सांसारिक ज्ञान अर्जित करने में व्यतीत करता है। गृहस्थ आश्रम, जो कि लगभग 25 से 50 वर्ष तक की आयु का होता है और व्यक्ति गुरुकुल के गुरु तथा आयोजित विवाह के सांसारिक बोध में अपने को समर्पित कर देता है। तथा वामप्रस्थ आश्रम, जब मनुष्य ईश्वर की उपासना की ओर कटिबद्ध होता है, यहाँ पर भी वह अपने सांसारिक उत्तरदायित्व का निवारण करता है। 5वीं अवस्था, जो कि वैकल्पिक है, संन्यास की है, जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया के परे जाकर केवल भगवत स्मरण करता है। इस अवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य ने अपने सारे उत्तरदायित्व भली भांति निभा लिए हों। इस अवस्था में मनुष्य अरण्य में जाकर ऋषियों की शरण लेता है। अतः उनका कैकई के प्रति वासना जागना स्वाभाविक था और उस वासना के लिए जो भी बन पड़े वह निभाने के लिए राजा दशरथ तत्पर थे। अब कैकई ने राजा दशरथ से वह 2 वर मांगे। एक से स्वयं के पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी तथा दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ यह बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने कैकई को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बुरा भला भी कहा, लेकिन जब कैकई ने उनकी एक न मानी तो वह आहत होकर वहीं कोप भवन में गिर गए। राम को जब इस विषय का आभास हुआ तो वह स्वयं ही दशरथ के समीप गए और उनसे आग्रह किया कि रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह कैकई को दोनों वर प्रदान कर दें। उन्होंने हट करके राजा को इन बातों के लिए मना लिया और सन्यासियों के वस्त्र पहनकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर निकल पड़े। यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि राजा श्रवण कुमार का वध राजा दशरथ से भूलवश हो गया था, जिस कारण उनके माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया था। इसी के फलस्वरूप राम को वनवास हुआ और राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में राम को याद करते हुए प्राण त्यागे। यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रामायण में दशरथ का नाम इसके बाद भी तभी आता है जब राम अपने आप को दशरथ पुत्र कहकर या तो संबोधित करते हैं या फिर अपना इस संबंध में परिचय देते हैं।
राजा दशरथ के पिता राजा अज और उनके पिता राजा रघु थे। रघु के नाम पर ही रघुकुल कहा जाता है, यानी राजा दशरथ रघुकुल के थे। साथ ही ये इक्ष्वाकु कुल के भी थे, जो वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक थे। इक्ष्वाकु कुल में अन्य प्रसिद्ध नाम हैं सगर, भगीरथ, सुदास, मित्रसाह, कलशमासपाद, दिलीप, श्रवण कुमार हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेखित पात्र हैं। ये अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। श्रवण कुमार का वध राजा दशरथ से भूलवश हो गया था, जिस कारण इनके माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया था। श्रवण कुमार अंधक मुनि धनुक यानी धानुक के पुत्र थे। भगवान श्री राम के दादा यानी श्री दशरथ जी के पिता का नाम अज था। भगवान राम के दादा का नाम अस था। दशरथ सुत राजा अज के नाते राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने खुद की तरह पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दिया था। राजा दशरथ ने शिकार के वक्त जानवर समझकर गलती से श्रवण कुमार पर तीर चला दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।